अभी FHS हमने पढ़ा, फाइल सिस्टम हायरार्किकल स्टैंडर्ड। इसमें डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें फाइल और डायरेक्टरी का क्या स्ट्रक्चर होता है, सिर्फ वो अभी हमने पढ़ा है। किसके अंदर? FHS के अंदर। अब हम पढ़ने वाले हैं फाइल सिस्टम के बारे में। अब ये फाइल सिस्टम क्या है? अगर इसकी बात करें तो आप कह सकते हैं कि फाइल सिस्टम एक आपका तरीका है, एक फीचर है, यह स्पेसिफाई करने का एक वे है, किसी भी पार्टीशन को स्पेसिफाई करने का या किसी भी पार्टीशन का स्ट्रक्चर डिफाइन करने का जो वे है वही कहलाता है फाइल सिस्टम। मतलब वो सिस्टम जिसके थ्रू हम ये स्पेसिफाई करते हैं कि एक स्टोरेज डिवाइस के ऊपर फाइल कैसे स्टोर होगा, है ना। इट मीन्स कि स्ट्रक्चर ऑफ अ स्टोरेज डिवाइस कैन बी स्पेसिफाई बाय यूजिंग अ मैकेनिज्म एंड दैट मैकेनिज्म इज कॉल्ड फाइल सिस्टम। किसी भी स्टोरेज डिवाइस पे कैसे किसी भी डेटा को स्टोर किया जाएगा, इसके लिए उस स्टोरेज डिवाइस का हमें एक स्ट्रक्चर डिफाइन करना होता है। और किसी भी अगर स्टोरेज डिवाइस का आप स्ट्रक्चर डिफाइन करना चाहते हैं, चाहे किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के केस में, तो इसके लिए उस ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा एक मैकेनिज्म को यूज़ किया जाता है और वही कहलाता है फाइल सिस्टम। जैसे कि अगर आप विंडोज़ की बात कर लें तो विंडोज़ में अलग अलग फाइल सिस्टम के बारे में आपने सुना होगा, शायद नहीं। अगर विंडोज़ में हम बात करें तो आप फैट के बारे में सुना होगा, NTFS के बारे में सुना होगा, है ना। लेकिन लाइनक्स में फैट और NTFS के जगह पे यूज़ होता है EXT। क्या यूज़ होता है? EXT। इसमें क्या यूज़ होता है? XFS, है ना। अब EXT और XFS में यूँ समझ लीजिए कि ये होता है अगर हमारे पास हैवी, अगर बल्कि एक साइज़ का हम स्टोरेज बना रहे हैं, मान लीजिए 2 टेराबाइट से ऊपर साइज़ का अगर हम कोई स्टोरेज डिफाइन कर रहे हैं तो हम XFS के साथ जाएंगे। अगर 2 टेराबाइट से नीचे तक हैं तो हम फैट और एग्जैक्टली आप वैसे दोनों को समझ सकते हैं रिलेट करके। तो XFS नया है, EXT पुराना है। EXT का हम लोग वर्जन 4 यूज़ करते हैं आज के डेट में, है ना। तो फाइल सिस्टम के बिना ये पॉसिबल नहीं है कि आप क्या कर सकते हैं, किसी भी स्टोरेज डिवाइस के ऊपर डेटा स्टोर कर सकते हैं। बिकॉज अगर आपके पास कोई भी स्टोरेज डिवाइस है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने स्टोरेज डिवाइस का एक स्ट्रक्चर डिफाइन करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर इट मीन्स कि उस स्टोरेज डिवाइस पे जो फाइल रखी जाएगी वो फाइल सिक्योर होगा, अनसिक्योर्ड होगा, उसका मैक्सिमम साइज क्या होगा, ये सारा कुछ हमें स्ट्रक्चर डिफाइन करना होगा। और किसी स्टोरेज डिवाइस के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए हमें एक मैकेनिज्म की ज़रूरत पड़ती है, पार्टीशनिंग मैकेनिज्म का ज़रूरत पड़ता है, और उसी को बोलते हैं फाइल सिस्टम। और लाइनक्स में जो फाइल सिस्टम यूज़ किया जाता है वो है EXT और XFS। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं फाइल मैनेजमेंट की बात। क्या? फाइल मैनेजमेंट की बात। तो फाइल मैनेजमेंट के लिए अब पहली बात की फाइल से रिलेटेड क्या क्या काम हो सकता है, ये पहले क्यों ना क्लियर एक कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लिया जाए। तो फाइल से रिलेटेड क्या कुछ काम हो सकता है? फाइल बनाना हो सकता है। अगर मैं थोड़ा सोचने का वक्त ले रहा हूँ तो चलिए बताइए क्या हो सकता है। फाइल बनाना, सोच के बताइए। फाइल बनाना, हाँ, पहला तो फाइल को क्रिएट करना हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? फाइल क्रिएट के बाद उसको मैंने एडिट, कुछ लिखना, फाइल को क्रिएट करना, फाइल को डिलीट करना, फाइल को कॉपी करना, हाँ, फाइल को एडिट करना, और व्यू करना, फाइल को हाइड करना, फाइल को अनहाइड करना, फाइल को राइट प्रोटेक्टेड बनाना, राइट प्रोटेक्टेड बनाना हो सकता है कि नहीं हो सकता है? फाइल को राइट प्रोटेक्टेड बनाना, फाइल का बैकअप करना, फाइल का बैकअप करना, फाइल को अगर डिलीट हो गया तो उसे रीस्टोर करना, फाइल को रीस्टोर करना, फाइल का लिंक क्रिएट करना, क्रिएट लिंक। अब 2 तरह का लिंक यहाँ क्रिएट होता है, सॉफ्ट लिंक और हार्ड लिंक। तो फाइल का लिंक क्रिएट करना,
इसके अलावा और क्या हो सकता है फाइल के ऊपर? हाँ, फाइल के ऊपर परमिशन असाइन करना, मिशन असाइन करना हो सकता है। और क्या हो सकता है? हो गया। हाँ, फाइल को रीनेम करना, फाइल को रीनेम करना, मल्टीपल फाइल्स को जोड़ना, है ना, मर्ज मल्टीपल फाइल्स, मल्टीपल फाइल्स को क्या करना, मर्ज मल्टीपल, क्या बोल सकते हैं, फाइल्स, मल्टीपल फाइल्स को मर्ज मल्टीपल फाइल्स कह सकते हैं। और क्या हो सकता है? किसी फाइल का कंटेंट दूसरे फाइल में डालना, है ना, वो तो कॉपी हो गया, मर्ज हो ही गया आपका। और क्या हो सकता है? किसी कमांड का आउटपुट किसी फाइल में डालना, है ना, जैसे मुझे किसी को रिपोर्ट भेजना है तो कोई कमांड चलाए तो क्या एरर आया, क्या रिजल्ट आया, वो मुझे किसी को सेट करना है। कैसे करेंगे? तो क्या बोलेंगे? असाइन आउटपुट ऑफ अ कमांड इन अ फाइल। कैसे किसी कमांड का आउटपुट हम किसी फाइल में असाइन करेंगे, ये आना चाहिए। और क्या हो सकता है फाइल से रिलेटेड? हाँ, विंडोज में होता है। अब इसके अलावा और क्या हो सकता है? चलो काफ़ी है, इतना कर लेते हैं, लेटर ऑन देखेंगे। क्या है रिजवान जी, यार कुछ याद आ रहा है? देखिए, हाँ बैकअप हो गया। हाँ याद आएगा, बीच में हम लोग कर लेंगे उसको। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ से। सबसे पहले अगर हमें फ़ाइल बनाना है तो फाइल बनाने के लिए यहाँ पे कई तरीके हैं। कैट से बना सकते हैं, VI से बना सकते हैं, टच से बना सकते हैं, इवन इको से भी बना सकते हैं। हम इको से ही शुरू करते हैं। मान लीजिए हमें एक फ़ाइल बनानी है डेस्कटॉप पे, तो हम पहले डेस्कटॉप पे मूव कर जाएं। डेस्कटॉप पे रूट के डेस्कटॉप पे आ जाएं और यहाँ क्या करते हैं, क्या लिखेंगे, इको, और जो मैसेज डालना है वो आप डाल देते हैं, दिस इज़ माई फर्स्ट फाइल, ऐसा कुछ डालते हैं। उसके बाद क्या डालेंगे, ग्रेटर देन। उसके बाद क्या डालेंगे, ग्रेटर देन। और उसके बाद क्या डालेंगे, फाइल का नाम। तो फाइल का नाम क्या डालते हैं, फाइल का नाम डालते हैं fun.txt डाल दें। अब आप देखेंगे यहाँ डेस्कटॉप पे एक fun.txt फाइल बन गया और इसके अंदर वही मैसेज आया होगा, दिस इज़ माई फर्स्ट फाइल। तो ये पहला तरीका हुआ फाइल बनाने का, ये पहला तरीका हुआ फाइल को क्रिएट करने का। अब दूसरा तरीका देखते हैं। मान लीजिए हमको कुछ लिखना नहीं है तो इको fun.txt लिखते हैं। तब इको काहेला लिखते हैं? इको का मतलब होता है कुछ मैसेज पास करना किसी फाइल के अंदर। अगर हमें कुछ नहीं करना है, वही बात आपका मान लेते हैं, तो हम लिखेंगे टच, और हमने यहाँ पे लिखा blank.txt। तो कुछ जब लिखना नहीं है तो उसके लिए एक दूसरा कमांड है, वो है टच। टच से भी आप एक फाइल बना सकते हैं। अब बढ़ते हैं तीसरे स्टेप के तरफ। फाइल बनाने का ही तीसरा कमांड क्या है, हम कैट ग्रेटर देन से फाइल बना सकते हैं। कैट ग्रेटर देन फाइल का नाम। अब फाइल का नाम क्या डाल दिया जाए, फाइल का नाम मान लीजिए कि मैं डालता हूँ report.txt। क्या डाल सकता हूँ, हाँ बिल्कुल, इवन txt देना भी ज़रूरी नहीं है। हाँ यहाँ रिपोर्ट नाम का एक txt फाइल बना लेगा। ये विंडोज़ की तरह नहीं है कि इसको एक्सटेंशन चाहिए। सारा क्या txt में ही बनेगा? एग्जैक्टली, जब तक जब तक आपको एक्सटेंशन नहीं देंगे PDF हो गया तो एक्सटेंशन देना ना पड़ेगा।
एक्सटेंशन फिर देना होगा। पीडीएफ फाइल ऐसे थोड़े बनता है, उसके लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए। आप पीडीएफ लिख देंगे तो थोड़ी बन जाएगा पीडीएफ फाइल, एक सॉफ्टवेयर चाहिए। हाँ, एडोब रीडर हो गया, फॉक्सटेल रीडर तो हो पढ़ गया। नहीं पाएंगे। नहीं तो पढ़ नहीं पाएंगे। ये सब फाइल क्या पढ़ा जाता है? एक्सेल फाइल, लिनक्स कमांड के थ्रू? सब पढ़ा जाता है। यहाँ यूज़ करना बाकायदा बताएंगे हम, इसके लिए पूरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन बताएंगे ना, लिब्रे ऑफिस को इंस्टॉल करके। तो इसमें कुछ मैसेज लिखना है क्या? हाँ लिखना है। दिस इज रिपोर्ट ऑफ अगस्त, या यूजी, दिस इज रिपोर्ट ऑफ अगस्त। और यहाँ सेव करने के लिए मैसेज जो भी टाइप करना है, अगर आपने टाइप कर लिया उसके बाद सेव करने के लिए यहाँ कंट्रोल डी करना होता है। क्या? कंट्रोल डी। अब जैसे ही कंट्रोल के साथ डी बटन दबाए, ये फाइल हमारा सेव हो गया। ये बाकी तो ऑटो सेव होता है? नहीं, यहाँ आप मैसेज टाइप कर रहे हैं तो अपने आप कैसे सेव होगा? ये जब तक आप मैसेज टाइप कर रहे हैं वो मान के चलता है कि अभी आपको और कुछ लिखना है। जब आप कंट्रोल डी कर देंगे तो ये समझ लेगा कि आपको अब नहीं लिखना है। जैसे VI मोड में। हाँ, VI अलग हो गया, वो भी बता रहे हैं, बस वही एक बात। उसमें भी सेव मैंने करना। हाँ, उसमें भी सेव करना पड़ेगा आपको। चलिए अब एक VI से देखिए, ये फाइल आपने बनाया इको से, ये फाइल बनाया टच से, ये फाइल बनाया कैट से। अब एक VI से बना लेते हैं। क्या लिखेंगे? VI। और मान लीजिए हम एक बनाते हैं टॉपिक के नाम से, बना सकते हैं। हाँ, अब मुझे यहाँ पे कुछ लिखना है तो इंसर्ट मोड में जाएंगे। VI का 3 मोड होता है, इंसर्ट मोड होता है, कमांड मोड होता है और एग्जिट मोड होता है। तो अभी हम यहाँ पे कमांड मोड में, ना तो एग्जिट मोड में है ना इंसर्ट मोड में। इंसर्ट मोड में जाने के लिए हम आई बटन दबाते हैं तो नीचे यहाँ इंसर्ट लिखा हुआ आ जाता है। अब मुझे यहाँ पे कुछ कोड लिखने हैं या कुछ लाइन्स लिखने हैं, कुछ स्टेटमेंट लिखने हैं, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे? RHCSA। फिर क्या लिखते हैं? RHCE। फिर क्या करता हूँ मैं? इसको सेव करना अगर हो, इंसर्ट मोड से हमें जाना होगा एग्जिट मोड में। और एग्जिट मोड में जाने के लिए एस्केप बटन दबाइए, कॉलन दबाइए और WQ लिख दीजिए, लेकिन स्मॉल में, कैपिटल में नहीं, WQ। ये सेव करके एग्जिट कर दें। अब आप VI से भी एक फाइल बना लिए। तो हमने फाइल क्रिएट करना सीखा हर तरीके से। अब करना क्या है? मुझे कुछ फाइल्स को डिलीट करना है। जैसे ब्लैंक वाली फाइल हमें डिलीट कर देनी है। क्या हम कर सकते हैं? कैसे? तो इसके लिए हमें क्या लिखना होगा? RM और फाइल का नाम। अब ये पूछ रहा है सही में इस फाइल को डिलीट करना है, तो क्या कहेंगे? हाँ, सही में डिलीट करना है। ये फाइल डिलीट हो गया? बोलेंगे हाँ बिल्कुल हो गया डिलीट। blank.txt फाइल हमारा डिलीट हो गया, हाँ कि ना? तो बोलेंगे हाँ ये डिलीट हो गया। अब नेक्स्ट सवाल ये आता है कि हमें क्या करना है? किसी फाइल का कॉपी करना है। सपोज ये जो फन वाली फाइल है या जो टॉपिक वाली फाइल है, इसका मुझे एक कॉपी तैयार करना है। कैसे तैयार करेंगे? तो कॉपी तैयार करने के लिए यहाँ पे कमांड चलता है CP। और किस नाम से? किसको कॉपी करना है? तो हमें टॉपिक को कॉपी करना है। किस नाम से? तो सिलेबस के नाम से कर दें। अब जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ एक सिलेबस के नाम से फाइल बन गया। सिलेबस के अंदर वही कंटेंट होगा जो यहाँ है ना? जो टॉपिक के अंदर कंटेंट है वही और रहेगा प्लस दूसरा एक। हाँ, कॉपी का तो वही ना मतलब होता है, फोटो कॉपी। तो आप फोटो कॉपी करने के लिए आपके पास क्या है? CP कमांड है। कमांड क्या है? CP। इसके बाद मुझे फाइल को एडिट करना है। फाइल को क्या करना है? एडिट करना है। अब जैसे टॉपिक वाले फाइल को हमें चेंज करना है, तो ऑब्वियसली एडिट करने के लिए VI टॉपिक। अब एडिट का मतलब मान लीजिए कि मुझे इसके पहले भी जाके कुछ लिखना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ। लिस्ट ऑफ या फिर रोड मैप ऑफ, ऐसे लिख रहा हूँ, रोड मैप ऑफ लिनक्स स्टेशन। अब RSC, उसके बाद यहाँ पर डाल रहा हूँ मैं शेल स्क्रिप्टिंग। उसके बाद हम क्या डालेंगे? ऑटोमेशन, है ना? ऑटोमेशन। उसके बाद क्या डाल सकते हैं? डेवऑप्स।
क्या डाल सकते हैं, DevOps। तो ये एक लिनक्स का ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन का क्या हो गया। तो हमें कुछ चेंजेस करना था, दैट्स वाई हमने आकर के क्या किया, इसको एडिट कर दिया। मान लीजिए सब कुछ एडिट नहीं, खाली वीआईपी पे ऐसे एडिट होना है तो खाली क्यू हाँ क्यों। और कभी कभी ऐसा होता है कि अगर कोई सिस्टम फाइल आप खोल लिए हैं और आपको बाहर नहीं ऐसे जाने दे रहा है तो क्यू और एक्सक्लेमेशन कीजिए। क्यू और एक्सक्लेमेशन होता है फोर्सफुली क्विट के लिए। हमको लगा कि आप इसी चीज़ को रिकॉल करना चाहते हैं, क्यू तो जान ही रहे, कभी कभी हम देखे हैं क्यू और एक्सक्लेमेशन डालना होता है। क्यू और एक्सक्लेमेशन। हाँ, तो यहाँ तक तो हो गया सर, कॉपी तक। अब हम लोग बढ़े हैं एडिट के तरफ। एडिट भी तो हो ही गया, हम लोग फाइल को एडिट कर सकते हैं। सर और एक चीज मेरे को बता देते, बोलिए। यही अंदर के अंदर जो है हाँ। हमको वहाँ सर्च करना है। मान लीजिए मल्टीपल बहुत सारा है हाँ सही है। फाइल का लिखा, वो उसमें कुछ पार्टिकुलर हमको सर्च करना है। तो उसके लिए ग्रैप पढ़ेंगे या फिर आगे हम इसके लिए AWK कमांड पढ़ेंगे, बहुत सारा एडवांस कमांड आता है, वो पढ़ेंगे। वो है। हाँ बिल्कुल है। अब जैसे फिर भी आपको अगर मान लीजिए कि कुछ सर्च करना है, सपोज सर्च करना है, तो अभी तो दिखाए थे हम आपको। नहीं वीआई के अंदर सर वो है। अच्छा वीआई के अंदर। अब मान लीजिए VI आप क्या कर दिए, टॉपिक पे आ गए। इसमें मान लीजिए हमको RHC सर्च करना है। आपको जो भी सर्च करना है तो यहाँ कोलोन पे जाइए। अब आप यहाँ पे RSC लिख करके एंटर मारेंगे, वो जो भी उससे रिलेटेड रहेगा वो आ जाएगा यहाँ पे। तो जब भी आपको कुछ सर्च करना है तो आप यहाँ जाइए कोलोन पे और यहाँ जा करके फिर आपको डालना पड़ेगा। अब मुझे यहाँ से क्या करना है, हाइड करना है। क्या करना है, किसी फाइल को हाइड करना है। जैसे ये टॉपिक वाली फाइल को मुझे हाइड कर देना है। क्या हाइड कर सकता हूँ मैं, तो इसका जवाब है हाँ, टॉपिक वाले फाइल को हम हाइड कर सकते हैं। कैसे, इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा मुझे, तो इसके लिए बस कुछ नहीं, फाइल को रीनेम करना पड़ेगा। फाइल को रीनेम करने के लिए हमें लिखना पड़ता है MV। क्या लिखना होता है, MV। और हाँ अच्छा, MV टॉपिक। कहाँ करेंगे? और उसके बाद मान लीजिए यहीं पे करना है, लेकिन इसको हाइड कर देना है, तो बस डॉट लगा दीजिए। आप क्या लगा दीजिए, हाँ, नाम के पहले डॉट लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। किसी भी फाइल या डायरेक्टरीज के नाम के मेरा लॉस नहीं होगा, कुछ भी नहीं, उस हाइड अपार्ट उसी में ही उसी जगह पे रहेगा। अब अगर आप देखना चाहें हिडन फाइल को, नॉर्मल देखेंगे तो नहीं दिखाएगा, लेकिन अगर हिडन फाइल को देखना चाह रहे हैं तो आप देख सकते हैं। लेकिन उसके लिए ls के साथ आपको क्या लिखना होगा, h लिखिए, नहीं ना, ls। और हमें देखना है क्या, हिडन फाइल को, नहीं दिखा रहा है ls, एंटर, नहीं है ना, ll नहीं, ओ टॉपिक वाले फाइल को हाइड किए थे। अब मुझे अगर हिडन फाइल्स को अनहाइड करना है, क्या करना है, हिडन फाइल को अनहाइड करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, फिर वही MV और .topic टॉपिक, और बस क्या लिखेंगे यहाँ पर, टॉपिक, वापस से आगे। अच्छा, उसके बाद फिर से मेरा नाम लेना होगा। हाँ, अब इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, तो फाइल को क्या करना आ गया, हाइड एंड हाइड करना भी आ गया। फाइल को हाइड एंड हाइड करने के बाद क्या करते हैं हम लोग, फाइल का कोई लिंक तैयार करते हैं। क्या करते हैं, लिंक क्यों तैयार करेंगे कि अगर हमारा मेन फाइल में कोई चेंजेस ना करे, हम चाहते हैं कि उसको एक फाइल का लिंक तैयार करके दें जहाँ से वो कोई एंट्री कर सके और वो हमारे मेन फाइल में अपडेट होता रहे। तो इसके लिए हम लिंक क्रिएट करते हैं। हाँ,
लेकिन लाइनक्स दो तरह का लिंक सपोर्ट करता है, एक हार्ड लिंक और एक सॉफ्ट लिंक। सॉफ्ट लिंक और हार्ड लिंक में फ़र्क ये होता है कि जब आप मेन फाइल को डिलीट कर देंगे तो सॉफ्ट लिंक भी डिलीट हो जाएगा, वो काम करना बंद कर देगा। लेकिन हार्ड लिंक के केस में ये है कि अगर आप मेन फाइल को, सोर्स फाइल को जब डिलीट भी कर देंगे तो हार्ड लिंक में जो डेटा सिंक है ऑलरेडी उसे आप यूज़ कर पाइएगा। तो कैसे हम दोनों क्रिएट करते हैं, हार्ड लिंक और सॉफ्ट लिंक किसी फाइल का, वो देखते हैं। देखा जाए तो लिंक क्रिएट करना बड़ा इंपॉर्टेंट काम में से एक माना जाएगा यहाँ पे लाइनक्स में। इसके लिए हमें लिंक क्रिएट करने के लिए एक कमांड यूज़ करना होता है ln। क्या होता है? ln। अगर सॉफ्ट लिंक क्रिएट करना है तो लिखेंगे -s किसका? टॉपिक का। और किस जगह पे, किस नाम से क्रिएट करना है वो आप बता दीजिए। इसी जगह पे कि अलग जगह पे? चलिए इसी जगह पे, डेस्कटॉप पे ही करना है। और इसका नाम ही रख देते हैं सॉफ्ट लिंक। चलेगा? हाँ बिल्कुल चलेगा। अब आप देख रहे होंगे यहाँ एक सॉफ्ट लिंक तैयार हो गया। अब अगर इस फाइल को भी हम खोलेंगे तो मुझे वही कंटेंट दिखेगा। और यहाँ से जानबूझ करके मैं कुछ लिख रहा हूँ, अपडेटेड फ्रॉम सॉफ्ट लिंक फाइल, ऐसा मैंने कुछ लिखा है यहाँ पे। और WQ से यहाँ इस फाइल को हमने ओपन किया और सेव किया और क्लोज कर दिया। अब जब हम यहाँ टॉपिक को खोल के देखेंगे तो क्या वो अपडेटेड दिखेगा? हाँ दिखा। अच्छा, अगर मैं यहाँ से कुछ डाल रहा हूँ, अपडेटेड फ्रॉम मेन फाइल, ऐसा कुछ मैंने लिखा, सेव कर दिया। अब ये चीज़ें यहाँ आ गया होगा क्या? हाँ बिल्कुल आ गया होगा, है ना? बिल्कुल आ गया होगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसी का एक फायदा क्या है सर? फ़ायदा इसका ये है सर कि एक ही फाइल पे हम कई लोगों को अलाउ कर रहे हैं काम करने के लिए। अब उनको हम एक लिंक बना के देंगे, उस लिंक पे क्लिक करके वो काम करेंगे और हमारा मेन फाइल के अंदर वो अपडेट होता रहेगा। ये मेन काम है। कुछ ऐसा सिस्टम फाइल होता है जो बहुत अंदर में रहता है, जैसे कि ETC के अंदर, DHCP के अंदर हम उसको फाइल के अंदर, सर्वर के अंदर उसको जाने में ज़्यादा। आप ऐसा समझिए मोटे तौर पे, एकदम लेमैन की तरह, अगर आपको अभी भी फ़ायदा नहीं समझ में आ रहा है तो इस पे आप क्लिक कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? आपका टर्बोसी एप्लीकेशन खुल जा रहा है। लेकिन पता है आपको कि टर्बोसी एप्लीकेशन कहाँ पे है और कितना अंदर में है? ये क्या एक लिंक ही तो है। ये एक्चुअल में कहाँ है? C ड्राइव के अंदर, टर्बोसी के अंदर, TC DOS के अंदर, फलाना डिकाना, इतना अंदर में है। समझ रहे हैं? अब जैसे आप VS कोड खोल रहे हैं तो VS कोड कहाँ है भाई? तो आप प्रॉपर्टीज़ में जाके देख लीजिए, C प्रोग्राम्स के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, VS कोड के अंदर, फलाना डिकाना, इतने अंदर में। तो आप यहाँ क्लिक करके खोल पा रहे हैं या नहीं खोल? तो ये आप क्या देख रहे हैं, क्या यूज़ कर रहे हैं? सॉफ्ट लिंक ही तो यूज़ कर रहे हैं आप। अब मेन फाइल को डिलीट कर देंगे जो जहाँ इंस्टॉल है, तो ये दिखेगा क्या? यूज़ होगा क्या? नहीं। तो ये भी एक सॉफ्ट लिंक का एग्जाम्पल है। तो सॉफ्ट लिंक बनाने का दो रीज़न है कि अगर हम एक एंड यूज़र को ईजिली उसके डेस्कटॉप पे या उसके होम फोल्डर पे कोई फाइल का लिंक दे देना चाह रहे हैं तो हम सॉफ्ट लिंक बना के दे देंगे, ताकि वहाँ से कोई भी चेंजेस करेगा तो मेन लोकेशन में, मेन सर्वर पे जो फाइल है उसमें अपडेट होता रहेगा। तो सॉफ्ट लिंक तो बना लिया, अब एक हार्ड लिंक बना लूँ। हार्ड लिंक बनाने के लिए कुछ नहीं, टॉपिक और या इसके बाद जिस नाम से बनाना है वो नाम आप लिख दीजिए। एक हार्ड लिंक बन गया। इसमें भी आप आकर के देख लीजिए, वो सारा कंटेंट दिखेगा। अगर यहाँ से हम कोई भी चेंजेस करेंगे तो सब, ये अंतर है कि अगर मेन फाइल को हम डिलीट कर देंगे तो हार्ड लिंक डिलीट नहीं होगा, लेकिन सॉफ्ट लिंक डिलीट हो जाएगा। डिलीट नहीं होगा, ताकि अगर इसका जो कंटेंट होगा हम वापस कहाँ से रिकवर कर पाएंगे? यहाँ से। लेकिन इससे रिकवर पॉसिबल नहीं। तो अगर बोला जाए एक्चुअल में तो सॉफ्ट लिंक आपका एक जस्ट लिंक भर है, लेकिन हार्ड लिंक लिंक प्लस डेटा का एक रेप्लिका भी है, कॉपी भी है। अब इसी चीज़ को प्रूव करने के लिए पहले मैं यहाँ से कोई चेंजेस कर दूँ, उसके बाद मेन फाइल को डिलीट करने वाला हूँ। अपडेटेड फ्रॉम हार्ड लिंक फाइल, ऐसा मैंने लिखा, अपडेटेड फ्रॉम हार्ड लिंक फाइल।
अब अगर हम यहाँ से आकर के देखें मेन टॉपिक वाले में, तो अपडेटेड फ्रॉम हार्ड लिंक फाइल आ गया कि नहीं आ गया? सॉफ्ट लिंक में जाके देखते हैं। आ गया यहाँ भी। हाँ, तो बस फायरवॉल और एसी लाइनेक्स देखो ना, तो एक बार आईपी बढ़िया से देख लो सिर्फ। दोनों पे होस्ट फाइल अपडेट कर दो, जब तक डीएनएस नहीं ना है होस्ट फाइल अपडेट कीजिए। अब आओ हम लोग डिलीट किसको करेंगे? मेन फाइल को कर दिया जाए। चलिए, तो हम लोग मेन फाइल को डिलीट करेंगे तो क्या लिखेंगे? rm और उसके बाद टॉपिक। और जैसे ही हम एंटर करेंगे, मेन फाइल हमसे पूछ रहा है डिलीट करना है, हम बोलते हैं हाँ। अब मेन फाइल जब हम डिलीट कर दिए, उसके बाद सॉफ्ट लिंक काम नहीं करेगा। काम कर रहा है क्या? ध्यान से देखिए, जब भी सॉफ्ट लिंक को हम खोलने की कोशिश कर रहे हैं नहीं, लेकिन हार्ड लिंक देखिए काम करेगा और इसमें वो कंटेंट बिल्कुल दिखेगा जो लास्ट तक सिंक हुआ था, क्योंकि ये लिंक ही नहीं है बल्कि उसका एक रेप्लिका भी है। और सॉफ्ट लिंक सिर्फ लिंक होता है, कोई रेप्लिका नहीं होता है। तो ज़्यादातर क्या हार्ड लिंक ही यूज होता है? एग्जैक्टली, दोनों यूज होता है। हार्ड लिंक देंगे रूट टू यूजर को, खुद को, जब अगर आप एज एडमिन काम कर रहे हैं, और नॉर्मल यूजर को सॉफ्ट लिंक देंगे, क्योंकि उसके मशीन पे हम थोड़े डेटा देना चाह रहे हैं, उसको तो बस एंट्री के लिए दे रहे हैं ना, तो उसको सॉफ्ट लिंक देंगे। यह डिपेंड करेगा सिचुएशन। तो सॉफ्ट लिंक और हार्ड लिंक भी बनाना सीख लिए हम लोग नहीं। अब मुझे क्या करना है? सॉफ्ट लिंक में खाली -s देना पड़ेगा। बस -s देना पड़ेगा। अब इसके आगे हम लोग फाइल का बैकअप बनाते हैं। फाइल का क्या बनाना सीख लेते हैं? एक बैकअप बनाना सीख लेते हैं, फिर डिलीट करना। तो क्यों ना इन सारे फाइल्स को एक फोल्डर के अंदर मूव कर दें जो भी हम बनाए हैं, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो एक हम फोल्डर बना लेते हैं खुद का, और यहाँ पे माई डेटा के नाम से मैं क्या करता हूँ, एक फोल्डर बना लेता हूँ। बन सकता है क्या? हाँ, क्यों नहीं बन सकता? माई मैन mkdir से mkdir और माई डेटा के नाम से हम क्या करेंगे? mkdir मेक डायरेक्टरी। अब मुझे इन सारे फाइल्स को मूव कर देना है इसके अंदर, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? इसके लिए हम लिखेंगे mv मूव कर दो। और किसको मूव करना है? तो मूव करना है हमें रिपोर्ट को, और किसे? और हार्ड लिंक को, हार्ड लिंक को, और किसे? और सिलेबस को, और fun.txt को किसके अंदर? हाँ, तो डॉट मतलब करंट लोकेशन के अंदर जो क्या है, माई डेटा, उसके अंदर डॉट का मतलब होता है यहाँ पे पेरेंट्स या करंट डायरेक्टरीज। हाँ, अब ये सारा फाइल कहाँ चलाया होगा? माई डेटा के अंदर। तो हम कैसे फाइल को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे शिफ्ट करते हैं, मूव करते हैं, वो भी हमने देखा। सारा फाइल मेरा कहाँ आ गया मूव होके? इस लोकेशन पे। अब मुझे इसको क्या करना है? इसका बैकअप बनाना है। क्या करना है? इसका बैकअप बनाना है, ताकि अगर एक्सीडेंटली डिलीट भी हो जाए तो इसको हम क्या कर सकें? रिकवर कर सकें, रिस्टोर कर सकें। जैसे ये ना, तो सेम लोकेशन में हम लोग ट्रांसफर किए, मान लीजिए हमको डेव में कोई, तो कहीं भी कर सकते, कहीं डॉट स्लैश, हाँ, तब फुल पाथ देंगे। चलिए हम इसको कहाँ आपको भेज के दिखा दें? वेरलॉग के अंदर भेज दें? हाँ, चलिए आइए। तो हम लिखेंगे mv, और mv के बाद हम लिखेंगे यहाँ पे माई डेटा डॉट, क्या करेंगे? माई डेटा। और इसको कहाँ मूव कर दो भाई? खाली माई डाटा देने से नहीं होगा, डॉट मतलब पूरा जाएगा। हाँ, ये लोकेशन देना पड़ेगा। आप दे सकते हैं माई डेटा, लेकिन इस तरीके से। और माई डेटा को कहाँ भेजना है आपको? मान लीजिए var के अंदर। तो लिखेंगे /var/log, लॉग के अंदर भेज दें। अब एंटर कर दिया। अब ये कहाँ चला गया होगा? लॉग के अंदर। यहाँ से भाग गया। अब मुझे वहां से वापस यहाँ लाना है, तो क्या करेंगे? उल्टा प्रोसेस। क्या लिखेंगे? mv/var/log, और वहां से कहाँ लेके आना है इसको? और वहां क्या होगा? माई डेटा। और वहां से कहाँ लाना है मुझे? इस लोकेशन पे लाना है, माई डेटा। यहाँ लाना है करंट लोकेशन पे।
अब देखिए वापस आ गया। तो इससे जितना खेलेंगे उतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मान लीजिए सर दूसरा सर्वर में करना चाहते हैं तो आएंगे दूसरा सर्वर तक अभी कहाँ पहुँचेंगे, पहुँचेंगे तब ना देखेंगे। वो भी तरीका, बहुत सारा तरीका है उसका। तो ये तो हो गया, मुझे बैकअप करना है फाइल का। बैकअप कैसे करेंगे फाइल का? तो फाइल का बैकअप करने के लिए, अच्छा अब मान लीजिए कि एक फ़ाइल यहाँ डेस्कटॉप पे बना हुआ है, मैं चाह रहा हूँ कि वो फाइल गलती से भी डिलीट ना हो, गलती से भी डिलीट ना हो। क्या ऐसा हो सकता है? जैसे कि हम अभी अगर लिखते हैं कैट और ग्रेटर देन टेस्ट नाम का एक फ़ाइल बनाते हैं, दिस इज़ फॉर टेस्टिंग पर्पस, ऐसा कुछ लिखा है, कंट्रोल डी से सेव कर दिया। अब इसके ऊपर हमें परमिशन डालना है। कैसे डालेंगे? अभी हम चाहते हैं कि ये फाइल डिलीट ना हो किसी भी हाल में, तो इसके लिए हमें कमांड डालना पड़ेगा इस पर चैटर। क्या डालना होता है? चैटर। चैटर, और चैटर के बाद फिर क्या लिखते हैं हम लोग? +i, और उसके बाद फाइल का नाम। तो फाइल का नाम क्या है? टेस्ट। फाइल का नाम क्या है? टेस्ट। और क्या करेंगे यहाँ पे? एंटर। जैसे एंटर करेंगे ये फाइल हो गया राइट प्रोटेक्टेड, डिलीट प्रोटेक्टेड। अब ये फाइल डिलीट नहीं होगा। अगर हम इसको डिलीट करना भी चाहें तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे? अगर rm और हम लिखते हैं यहाँ पे टेस्ट, तो पूछेगा कि फाइल डिलीट कर दें, तो क्या बोल रहा है? ऑपरेशन नॉट परमिटेड, राइट प्रोटेक्टेड हो गया। अगर मान लीजिए मुझे इस फाइल को फिर से नॉर्मल करना है, राइट प्रोटेक्शन हटाना है, तो क्या लिखना पड़ेगा? चैटर -i और फाइल का नाम। अब उसके बाद rm अगर हम टेस्ट करते हैं तो क्या होगा? जैसे ही हम यस कर देंगे फाइल डिलीट हो जाएगी। तो राइट प्रोटेक्शन लगाना और राइट प्रोटेक्शन हटाना, ये दोनों हो गया? नहीं, राइट प्रोटेक्शन चाहे लगाना हो चाहे राइट प्रोटेक्शन हटाना हो। अब इसके बाद मुझे इसका बैकअप करना है। तो किसी भी फाइल का बैकअप करने के लिए आपको लिखना होगा tar -cvf। क्या लिखना होगा? और उसके बाद आपको अपने फोल्डर का नाम लिखना होगा। क्या है? माई डेटा। अब इसका बैकअप कहाँ किस नाम से करना है वो आपको बताना होगा, या CVF के बाद आपको ये बताना होता है कि किस नाम से बैकअप करना है। तो मान लीजिए बैकअप करना है मुझे बैकअप के नाम से ही, लेकिन एक्सटेंशन क्या डालेंगे? tar। और किसका बैकअप करना है? तो माई डेटा का। किसका? माई डेटा का। अब यहाँ डेस्कटॉप पे backup.tar फाइल क्रिएट हो जाएगा, backup.tar, और इस फाइल्स के अंदर इस पूरे फोल्डर्स का बैकअप बन गया है। जीप फॉर्मेट है। हाँ। अब मुझे क्या करना है? अगर ये वाला मैं डिलीट कर दूं डायरेक्टरी, तो कैसे डिलीट होगा? तो नॉर्मल डायरेक्टरी डिलीट करने के लिए होता है rmdir और माई डेटा आप लिखेंगे, लेकिन ये डिलीट होगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये एम्प्टी डायरेक्टरी नहीं है, खाली नहीं है। और अगर किसी डायरेक्टरी के अंदर कुछ फाइल्स रखे गए हैं उसको डिलीट करना है, तो आपको लिखना होगा rm-rf और उसके बाद डायरेक्टरी का नाम। हो गया डिलीट। चलिए अब डिलीट हो गया, मुझे रिकवर करना है। तो रिकवर करने के लिए क्या लिखेंगे? तो रिकवर करने के लिए लिखेंगे tar -xvf और उसके बाद बैकअप फाइल का नाम जो क्या है? backup.tar। अब देखिए आ गया सारा का सारा फाइल वापस। बैकअप रहना चाहिए, नहीं तो नहीं रिकवर। वो तो बात की बात है ना सर, बैकअप नहीं है फिर रिकवर करना है तो हार्डवेयर प्रोफेशनल को पकड़ेंगे जो सॉफ्टवेयर की मदद से लाएगा। लेकिन हम एज अ सिस्टम एडमिन की बात कर रहे हैं कि हम तो डेली बैकअप लेंगे ना जो इम्पोर्टेंट फाइल्स है। अगर हमने बैकअप ले रखा है, अगर वो फाइल डिलीट हो गया तो उसको हम रिकवर कैसे करेंगे? ये बात हो रही है। वो वर्स्ट केस की बात नहीं हो रही कि आपने बैकअप लिया नहीं, डिलीट हो गया। आपने बैकअप लिया नहीं, आपका हार्ड ड्राइव ही क्रैश कर गया। वो तो पॉसिबल बिल्कुल है पॉसिबल, वो बाद में बात करेंगे। अभी हम नॉर्मल बात क्या कर रहे हैं? फाइल मैनेजमेंट का। तो फाइल का बैकअप लेना हो गया, फाइल को रिकवर करना हो गया। इवन बेस्ट प्रैक्टिस जो हाँ, अब मुझे क्या करना है? इसके बाद मुझे फाइल का परमिशन देखना है या परमिशन चेंज करना है? फाइल का परमिशन देखना है या फाइल का परमिशन चेंज करना है?
या फिर दो अलग अलग फाइल्स को मिला करके एक फाइल बनाना, ये भी मैंने तो बोला था ना, या किसी कमांड का आउटपुट मुझे किसी फाइल्स के अंदर डालने। अब जैसे देखिए, अगर हम ls लिखेंगे तो यहाँ आउटपुट दिखा के मेरा छोड़ दिया, समझ रहे बात। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं, लॉग के अंदर जितने फाइल्स हैं उसका आउटपुट हम कहीं भेजना चाह रहे हैं। लॉग्स के अंदर जितने फाइल्स हैं उसका आउटपुट भेजना चाह रहे हैं हम किसी सीनियर को जो अलग लोकेशन पे है। तो हम क्या कर सकते हैं, ls और यहाँ पे where और log, अगर मैं ऐसा लिखूँ तो यहाँ तो लिस्ट आ गया मेरे पास, लेकिन ये तो मेरे को किसी और को भेजना था। तो हम क्या करेंगे, ये कमांड तो चलेगा, ग्रेटर देन का साइन देंगे और उसके बाद यहाँ पे डालेंगे लॉग रिपोर्ट। अब जैसे ही एंटर करेंगे तो हमारे डेस्कटॉप पे एक लॉग रिपोर्ट का क्या बन गया, फाइल, मतलब, और इस फाइल के अंदर उन सारे लॉग्स का नाम आ गया है। तो ये बड़ा काम का ऑप्शन होता है, ट्रिक होता है, बिकॉज आपको जब अपने सीनियर्स को कोई रिपोर्ट देना होता है तो किसी कमांड का आप आउटपुट पहले किसी फाइल के अंदर रख लीजिए, बाद में वो फाइल शेयर कर दीजिए उनको। तो आप किसी भी कमांड का आउटपुट किसी फाइल के अंदर रख सकते हैं। पहले आप कमांड चलाइए, ग्रेटर देन का साइन डालिए और फिर फाइल का नाम डाल दीजिए। कहाँ पर होगा, डेस्कटॉप में ही आएगा? जहाँ रहेंगे वहाँ आएगा। अभी हम करंटली डेस्कटॉप पे हैं तो डेस्कटॉप पे ये बना फाइल हो गया। चलिए अब मुझे फाइल परमिशन देखना है। अच्छा, मल्टीपल फाइल्स को पहले मर्ज करना सीखना है। जैसे माई डेटा के अंदर ये जो चारों फाइल है ना, चारों फाइल को मर्ज करके एक सिंगल फाइल बनाना है। चारों फाइल को मर्ज करके एक सिंगल फाइल बनाना है। कैसे बनाएंगे ज़रा वो देख लेते हैं। तो चारों फाइल को मर्ज करके अगर सिंगल फाइल बनाना है तो क्या लिखेंगे, माई डेटा। अब ls करके देखें तो इसके अंदर 4 फाइल है। अब इन चारों फाइल को मिला करके एक सिंगल फाइल हमें बना देना है। तो क्या तरीका होगा, तो इसके लिए लिखेंगे कैट और सारे फाइल का नाम, जैसे पहला फाइल हो गया, दूसरा फाइल हो गया, तीसरा फाइल हो गया और चौथा फाइल हो गया। फिर ग्रेटर देन देंगे और एक मेन फाइल देंगे, मेन, बस ऐसे, दैट्स इट। अब ये जो मेन फाइल है उसके अंदर सारे फाइल्स का कंटेंट आ चुका है। सारा यदि अलग फॉर्मेट में होगा नहीं होगा सर? तो भी होगा, पढ़ना आपका टेंशन होगा। पढ़ना इसका काम है, ये फॉर्मेट को नहीं चेक करने जाता है। ये क्या करता है, फाइल को मर्ज कर देता है, कंटेंट को मर्ज करके एक सिंगल फाइल में डाल देता है। लेकिन हम लोग तभी अप्लाई करेंगे ना जो सेम काइंड ऑफ रिपोर्ट है। अब अलग अलग मंथ का रिपोर्ट है तो आप करेंगे वहाँ पर, वहाँ दिमाग आपको लगाना है। इसका काम बस इतना दिमाग लगाने का है कि सारे फाइल्स को मर्ज करके एक सिंगल फाइल बना देगा। आपको देखना है कि वो सारे फाइल्स सेम पैटर्न के हो। तो ये हुआ फाइल को मर्ज करना। अब मुझे फाइल के ऊपर परमिशंस को समझने हैं। तो फाइल परमिशन के लिए जैसे लॉग रिपोर्ट के ऊपर किसको क्या परमिशन है वो देखना है मुझे। तो हम इसके लिए लिखेंगे ls-l और लॉग रिपोर्ट लॉग। अब यहाँ से वापस बाहर निकलना होगा, एक स्टेप बाहर आ जाते हैं, ls करते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे ls-l और क्या लिखेंगे यहाँ पे लॉग रिपोर्ट, नहीं ls-l और उसके बाद लॉग ls-l देना है कमांड है। हाँ, परमिशन देखने के लिए ls के साथ -l लिखना पड़ता है। और अगर हम लॉग रिपोर्ट नहीं लिखते तो डेस्कटॉप पे जितना भी फाइल है सबका परमिशन दिखाता है। डेस्कटॉप पे जितना फाइल्स है सबका परमिशन दिखाता है। और अगर किसी खास का परमिशन देखना होगा बस वो लिख देंगे। अब ये जो परमिशन है इसको समझना अगर है तो यूँ समझिए कि जो परमिशन हम देते हैं वो किसको देते हैं, यूज़र को, ग्रुप को और अदर यूजर्स को। ये जो परमिशन असाइन है वो कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ये परमिशन जाता है यू बोले तो यूज़र, यू बोले तो यूज़र शेकमैन, यू, जी और ओ को परमिशन किसे जाता है, यू जी ओ को। यू का मतलब होता है क्रिएटर, जो फाइल को बनाएगा उसको क्या बोलेंगे, यूज़र। और यूज़र जिस ग्रुप से बिलोंग करता है, क्रिएटर ओनर जिस ग्रुप से बिलोंग करता है वो जी को डिनोट करेगा, वो जी को रिप्रेजेंट करेगा।
और क्रिएटर के अलावा बाकी जो यूजर्स होंगे वो कहलाएगा अदर्स में। जैसे मान लीजिए कि रूट यूजर ने कोई फाइल बनाया तो उसका यूजर कौन कहलाएगा? रूट। ग्रुप कौन कहलाएगा? रूट। अदर कौन कहलाएगा? तो मान लीजिए इस पे हबनेट और एक यूजर और क्या बनाया था हमने, चलो देख लेते हैं। ls/home, तो एक मोहित है, एक हबनेट है। अब अगर मैं बोलूं कि रूट यूजर ने कोई फाइल बनाया, रूट यूजर ने कोई फाइल बनाया, तो उसमें उस फाइल के लिए यू कौन कहलाएगा? रूट। जी कौन कहलाएगा? रूट। और मोहित और हबनेट क्या कहलाएगा? अदर। मोहित और हबनेट क्या कहलाएगा? अदर। मतलब सिवाय रूट। अगर मान लीजिए कि मोहित कोई फाइल बनाया तो उस फाइल के लिए यूजर कौन होगा? मोहित। ग्रुप कौन होगा? अगेन मोहित। अदर्स कौन होंगे? तो हबनेट और रूट। बहुत बढ़िया, तो इतना तो समझ गए। तो परमिशन किस फॉर्मेट में जाता है? यूजीए फॉर्मेट में जाता है। यूजीओ मतलब यूजर, ग्रुप और अदर्स। अब एक बात कि ये जो परमिशन आप देते हैं, तो यू को आप परमिशन क्या दे सकते हैं? परमिशन दे सकते हैं रीड, राइट और एग्जीक्यूट का। रीड, राइट और एग्जीक्यूट का। तो आर का मतलब होता है रीड, डब्ल्यू का मतलब होता है राइट, एक्स का मतलब होता है एग्जीक्यूट। तो मैक्सिमम परमिशन दे सकते हैं रीड, राइट, एग्जीक्यूट का। ग्रुप को भी मैक्सिमम परमिशन क्या दे सकते हैं? रीड, राइट, एग्जीक्यूट का। और अदर्स को भी मैक्सिमम परमिशन क्या दे सकते हैं? रीड, राइट, एग्जीक्यूट का। तीनों को मैंने सेम दे सकते हैं? हाँ, दे सकते हैं। अब यहाँ आर का मतलब होता है 2, राइट का मतलब होता है, रीड का मतलब यहाँ होता है 4, राइट का मतलब होता है 2 और 1 का मतलब होता है एग्जीक्यूट। 4 2 1। हाँ, तो कितना हो गया? 7। पूरा परमिशन देना है मतलब 7। 4 2 1। उसी तरीके से यहाँ भी क्या होगा? 4 2 1। रीड, राइट, एग्जीक्यूट। रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट। ये मतलब फुल परमिशन। ये हो गया फुल परमिशन। 7 मतलब फुल परमिशन, या RWX मतलब फुल परमिशन। अब अगर कहीं फाइल पे लिखा गया है, किसी फाइल पे आपको दिखाई दे रहा हो ऐसे 777, मतलब क्या समझेंगे? फुल परमिशन। यूजर को भी पूरा परमिशन है, ग्रुप को भी पूरा परमिशन है, अदर्स को भी पूरा परमिशन है। लेकिन अगर आपको कहीं दिख जाए 700 तो क्या समझेंगे? 700 मतलब रीड का परमिशन नहीं, यूजर्स को फुल परमिशन है, ग्रुप को कोई परमिशन नहीं है, अदर्स को कोई परमिशन नहीं है। अगर आपको दिखे 744 तो क्या समझेंगे? यूजर को पूरा परमिशन है, ग्रुप को सिर्फ रीड का परमिशन है, अदर्स को सिर्फ रीड का परमिशन है। अगर आपको कहीं दिखाई दे 644 तो समझेंगे यूजर को सिर्फ रीड और राइट का परमिशन है, अदर्स को रीड का और ग्रुप को भी। तो इतना समझ में आ गया? चलिए, जब इतना समझ में आ गया तो अब मुझे ये पता सिर्फ होना चाहिए कि परमिशन चेंज करने के लिए, देखने के लिए तो ls-l था, चेंज करने के लिए जो कमांड यूज करना होता है उसको बोलते हैं chmod। क्या होता है? chmod। तो देखते हैं chmod कमांड चला करके काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। एंटर करेंगे यहाँ पे, आ गए। अब मुझे अगर परमिशन चेंज करना है तो क्या लिखेंगे? chmod। अभी अगर मान लो परमिशन देखना है तो क्या लिखना होगा? ls-l किसके ऊपर? लॉग रिपोर्ट के ऊपर। तो परमिशन यहाँ पे दिख गया कि लॉग रिपोर्ट के ऊपर क्या परमिशन है। अब अभी RW दिख रहा है, मतलब ये जो पहला हाइफन है वो डिनोट करता है फाइल्स को। तो ये फाइल है। RW क्या? अगर यहाँ हाइफन के जगह D होता तो क्या समझते हैं? डायरेक्टरी है। RW क्या बता रहे हैं? रीड, राइट। और एग्जीक्यूट के जगह पे हाइफन है, मतलब एग्जीक्यूट का परमिशन नहीं है। और ये जो 3 पोर्शन होता है ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। तो ग्रुप को रीड का परमिशन है, राइट और एग्जीक्यूट का परमिशन नहीं है। फिर ये बताता है अदर्स के लिए, ये जो 3 बिट है अदर्स के लिए, तो अदर्स को सबका 3 बिट है, रीड, राइट, एग्जीक्यूट। तो अदर्स को भी क्या है? सिर्फ रीड का परमिशन है, राइट और एग्जीक्यूट का परमिशन नहीं है।
आगे बढ़े। अब परमिशन मुझे चेंज करना है। परमिशन चेंज करने के लिए लिखेंगे ch मोड। मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा अदर्स को कोई परमिशन नहीं देना है, तो क्या लिखेंगे 700 और फाइल का नाम क्या है लॉग रिपोर्ट। अब अगर दोबारा हम ls-l करके देखें क्या आएगा, कहानी बदल चुकी है ना। क्या परमिशन हो गया, यूजर को फुल हो गया, अदर्स को नन हो गया, मतलब कोई परमिशन नहीं, ग्रुप को भी कोई परमिशन नहीं, अदर्स को भी कोई परमिशन नहीं, और ग्रुप को भी कोई परमिशन नहीं, यही ना। अब अगर हम किसी दूसरे यूजर से लॉगिन करके इसको पढ़ना भी चाहें तो पढ़ पाएंगे। चलिए su-l करता हूं, मैं मोहित से ट्राई कर रहा हूं। मोहित से लॉगिन कर गए। अब हम लोग एक ऐसे भी नहीं पढ़ पाएंगे। अगर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं रूट, और रूट के ऊपर क्या है, रूट के डेस्कटॉप, रूट का डेस्कटॉप, परमिशन डिनाइड, नहीं जा सकते। आप जा सकते, नहीं जा सकते, कोई नहीं। मैं क्या करता, यहाँ से गया और cd/change करके रूट के ऊपर आ गए। pwd से हम देख सकते हैं करेंटली हम रूट डायरेक्टरी पे काम कर रहे हैं। यहाँ जा कर के एक फाइल मैं बना देता हूँ cat ग्रेटर देन, और इसका नाम रखता हूँ मैं टेस्टिंग, बस। अब क्या बात है, मोहित के पास परमिशन है बनाने का? नहीं, नो वे। तो क्या किया जाए, हम लॉगिन फिर से किससे कर जाएं, पहले su-l, और किससे लॉगिन कर जाएं, ऑब्वियसली रूट से करेंगे, abc@123, रूट से लॉगिन कर गए। अब हम क्या करते हैं, वापस से जाते हैं इस पार्टीशन के ऊपर, रूट पार्टीशन के ऊपर, और यहाँ जा कर के हम क्या करेंगे, एक फाइल बना लेंगे cat ग्रेटर देन टेस्टिंग। दिस इज फॉर फाइल परमिशन टेस्टिंग पर्पस, कंट्रोल D। ये फाइल परमिशन के टेस्टिंग के लिए फाइल बनाया गया है। अब ये फाइल दिख नहीं रहा होगा क्योंकि ये फाइल है कहाँ पे, वो मैं दिखा दूँ। यहाँ जाओ, ये रूट के ऊपर दिखेगा। कहाँ पे दिखेगा, ये दिखेगा आपके रूट के ऊपर। टेस्टिंग वाली फाइल ये दिख रहा है आप लोग को कि नहीं दिख रहा है, ये रहा, यही वाली फाइल था ना। अगर नहीं यकीन तो आप डबल क्लिक करके इसका मैसेज पढ़ लीजिए, यही था ना, दिस इज़ फाइल फॉर परमिशन टेस्टिंग। अब चलिए, ये आपको हाफ ऑफ स्क्रीन में इसको मैं दिखा रहा हूँ, हाफ ऑफ स्क्रीन में यहाँ से काम कर रहे हैं हम लोग। अब करते क्या है हम लोग, इसके ऊपर परमिशन अभी देखना है, तो कैसे देखेंगे हम, ls-l और क्या है टेस्टिंग। अभी सिर्फ सबको रीड का परमिशन है, ओके। तो अगर मोहित लॉगिन करके पढ़ना चाहे तो पढ़ पाएगा कि नहीं, हाँ बिल्कुल पढ़ पाएगा। इसके लिए su-l और उसके बाद क्या लिखा गया, मोहित। अब मोहित से लॉगिन कर गए, अब मोहित इसको पढ़ना चाह रहा है तो क्या लिखेगा, cat, और कहाँ पे रखा गया है, यहाँ रखा गया इस लोकेशन पे। क्या पढ़ पा रहा है या नहीं पढ़ पा रहा है, हाँ अभी तो फिलहाल पढ़ पा रहा है, ये ना मैसेज था, दिस इज़ फॉर फाइल परमिशन टेस्टिंग पर्पस। अब हम वापस से क्या करते हैं, इसी यूज़र से लॉगिन कर जाते हैं su-l और किससे, रूट से, abc@123। और मुझे क्या करना है, अब परमिशन छीन लेना है, अदर्स को कोई परमिशन नहीं देना है। तो क्या ऐसा कर सकते हैं हम, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। इसके लिए मुझे क्या लिखना होगा, ch मोड और 700, और उसके बाद फाइल का नाम क्या है, टेस्टिंग। ch मोड और उसके बाद 700 और क्या है फाइल का नाम, टेस्टिंग। अब अगर हम दोबारा किससे लॉगिन करके देखेंगे, su-l मोहित, तो मोहित से अगर हम चेक करेंगे तो क्या दिखेगा। अब अगर हम दोबारा आते हैं और फाइल को पढ़ने की कोशिश करते हैं, यहाँ आ गए, अब फाइल पढ़ने की कोशिश करते हैं। फाइल पढ़ने के लिए क्या लिखेंगे हम, फाइल को पढ़ने के लिए cat और क्या लिखते हैं, टेस्टिंग। क्या कह रहा है ये, परमिशन डिनाइड है कि नहीं। अब फिर से उसको 7 दिए हैं, तो 7 यूज़र को न दिए हैं, और यूज़र कौन है इस फाइल का, रूट, जो बनाया वही ना यूज़र कहलाएगा। वही पढ़ पाएंगे, वही पढ़ पाएगा, वही चेंज कर पाएगा। अब अगर हम चाहते हैं कि पढ़ पाए और चेंज कर पाए, दोनों काम कर पाए, कौन, मोहित।
तो मोहित को हमें रीड और राइट का परमिशन देना पड़ेगा। कैसे? तो 6 देना पड़ेगा, तो 706 डाल देते हैं। तो ये काम करेगा कौन? तो ऑब्वियसली रूट करेगा। क्या लिखें? CH मोड और 70 क्या डालेंगे? 6 और किस फाइल के ऊपर? टेस्टिंग फाइल के ऊपर। अब अगर हम SU-L क्या लिखेंगे यहाँ पे? मोहित। अब अगर ये पढ़ना अगर चाहे तो पढ़ सकता है कि नहीं पढ़ सकता है? हाँ बिल्कुल, अगर ये पढ़ना चाहे तो कैट और टेस्टिंग लिख करके पढ़ सकता है फाइल को। अच्छा, इसमें एडिट करना चाहता है, कर सकता है कि नहीं? हाँ देखो, अगर कुछ जोड़ना है तो हम लिखेंगे कैट डबल ग्रेटर देन और फाइल का नाम। फाइल का नाम क्या है? टेस्टिंग। क्या जोड़ना चाह रहे हैं? दिस इज सेकेंड लाइन ऑफ कोड इन दिस फाइल, और उसके बाद कंट्रोल D कर दिया। अब अगर ये दोबारा देखता भी है फाइल को तो क्या दिखाएगा? इसको 2 लाइन दिखाएगा, एक पहले था और एक फिर बाद में ऐड किया गया, है ना? इस तरीके से। अब क्या करना है इसके बाद? परमिशन देना भी सीख लिए, एडिट भी कर सकता है फाइल, जिस लेवल का परमिशन देंगे। अब अगर दोबारा क्या करते हैं, यहाँ वापस लॉगिन कर जाते हैं किससे? SU-L root abc@123। अब अगर हम ls और सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ वापस, और अगर हम ls-l क्या करते हैं? टेस्टिंग। तो क्या परमिशन है? यूज़र को फुल परमिशन है, अदर्स को कोई परमिशन नहीं है, और ग्रुप को कोई परमिशन नहीं है, और अदर्स को रीड राइट का परमिशन। ये जो रूट जो दिखा रहा है उसको हम मोहित कर सकते हैं? काहे नहीं कर सकते हैं? अभी अगर यहाँ पे हम लोग SU-L और अगर मोहित लिखेंगे तो क्या आ गया? यहाँ मोहित आया ना जी। अभी आप मोहित से लॉगिन कई दफ़ा तो किए हैं वही चीज़। जिस टेस्टिंग में जैसे रूट के अंदर टेस्टिंग में रखा रहा है, ये जो रूट उसको मोहित कर सकते हैं। अच्छा, ये कहलाता है ओनर। क्या कहलाता है? ओनर। इस फाइल का ओनर कौन है? ओनर भी चेंज कर सकते? हाँ बिल्कुल, कर दें। हाँ, तो ये बोलिए ना, ओनर ABC। हाँ, ओनर चेंज करना बोलते हैं इसको। कर लिया जाए। इसके लिए हम क्या करेंगे? CH ओन क्या लिखना होता है? CH ओन, ओनर चेंज करने के लिए। और ओनर किस फाइल का चेंज करना है? टेस्टिंग। CH ओन टेस्टिंग। और किसको बनाना है? मोहित को। ओ, CH ओन, माय बैड, किसको बनाना है? मोहित को। किस फाइल का? टेस्टिंग। हो गया। अब अगर ls-l टेस्टिंग लिखेंगे तो क्या दिखाएगा यहाँ पे? इसका ओनर कौन है? मोहित। लेकिन ग्रुप अभी भी कौन है? ये यूज़र ओनर ये है, ग्रुप ओनर कौन है? ये। अगर ग्रुप ओनर भी चेंज करना है तो आप लिखेंगे फिर CHOWN के जगह पे CHGRP। और किसको बनाना है? किसको बनाना है इस बार? मोहित को। और किसके ऊपर? टेस्टिंग के ऊपर। अब अगर ls-l टेस्टिंग करके देखेंगे तो क्या दिखेगा? यूज़र भी मोहित और ग्रुप ओनर भी है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। पहले इतना प्रैक्टिस कीजिए पूरा फाइल परमिशन का। जब ग्रीन सिग्नल दीजिएगा तो आगे की बात होगी। फिर फाइल परमिशन तो पूरा आई थिंक कवर हो गया आपका। अगर कुछ बचा रहेगा तो उसको हम लोग देख लेंगे। हाँ, फाइल परमिशन में एक चीज़ और अगर आप कर सकते हैं, फास्ट ट्रैक में कैच कर पाइएगा तो चलिए मैं बता दे रहा हूँ। अगर एक ही फाइल पर डिफरेंट यूज़र को डिफरेंट लेवल का परमिशन देना है, एक ही यूज़र को एक ही फाइल पर डिफरेंट लेवल का परमिशन देना है, तो वहाँ CH ओन का ये आपका CH मोड काम नहीं करेगा, मतलब फाइल परमिशन काम नहीं करेगा। वहाँ आपको यूज़ करना पड़ेगा किसको? ACL को। किसको यूज़ करना होगा? ACL। मान लीजिए कि यहाँ पे हमारे पास क्या है? ls/home। अभी 2 यूज़र,
अब एक ही फाइल के ऊपर अलग अलग यूज़र को अलग अलग लेवल का परमिशन देना है, एक ही फाइल के ऊपर अलग अलग यूज़र को अलग अलग। अब इसको देखना है तो आप लिखेंगे यहाँ पे ACL और फाइल का नाम क्या है, टेस्टिंग। ACL नहीं लिखना पड़ेगा, बल्कि लिखना होगा गेट FACL। क्या लिखना होगा, गेट FACL। तो ये बता रहा है कि फाइल कौन सा है, ओनर कौन है इसका, ग्रुप ओनर कौन है, यूज़र को क्या परमिशन है, ग्रुप को क्या परमिशन है, अदर्स को क्या परमिशन है। अब मान लीजिए कि रूट यूज़र को ये परमिशन अलग से देना है मुझे, और हबनेट को देना है। रूट को फुल परमिशन देना है, या रूट को रीड राइट का परमिशन देना है, लेकिन हबनेट को सिर्फ रीड का परमिशन देना है। सपोज इसी सिनेरियो को करते हैं, तो इसके लिए लिखेंगे सेट FACL स्पेस -m मैक्सिमम मास्क परमिशन। अब उसके बाद किसको परमिशन देना है, यूज़र को, किसको, रूट को, और क्या परमिशन देना है, तो रीड और राइट का। एग्जीक्यूट नहीं देना है तो यहाँ हाइफन दे देंगे। किस फाइल के ऊपर, टेस्टिंग फाइल के ऊपर। सेट FACL ना, नॉट सेट FACL हो गया। अब अगर हम लिखते हैं यहाँ पे गेट FACL टेस्टिंग, तो क्या दिखाएगा। अब आप देख सकते हैं यूजर्स में किस यूज़र को परमिशन मिला है, रूट यूज़र को। क्या परमिशन मिला है, ये देख लीजिए। अब मान लीजिए हबनेट को परमिशन देना है, तो फिर क्या लिखेंगे, गेट FACL और मोहित को तो है ही परमिशन, हबनेट को परमिशन देना है, तो क्या लिखेंगे हम, -m और उसके बाद u, फिर कोलन क्या देंगे, हबनेट, जो हबनेट यूज़र है। उसके बाद क्या परमिशन देना है, सिर्फ रीड का, हाइफन किस फाइल के ऊपर, टेस्टिंग। अब ये भी तो चलाया हूँ। ये क्या वहाँ जाके चेंज नहीं कर सकते, जैसे CH मोड में किए इससे पहले? नहीं, LSL समझिए एक बात को अब, कि CH मोड से जो आप परमिशन चेंज करेंगे तो सबके लिए कॉमन हो जाएगा। जितने यूजर्स हैं, क्रिएटर ओनर के बनाया है जो, उसको छोड़कर सबको इक्वल परमिशन जाएगा। और अगर लेकिन सबको अलग अलग परमिशन देना है तो आपको ACL यूज करना है। अभी आपने सबको अलग अलग दिया। अब जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं सेट FACL और हम अदर्स को परमिशन नहीं देना चाह रहे, अदर्स को परमिशन यहाँ लिखेंगे, अदर्स के लिए O, और O को क्या परमिशन, कोई परमिशन नहीं देना चाह रहे हैं। किस फाइल के ऊपर, टेस्टिंग के ऊपर। सेट FACL अदर्स को कोई परमिशन नहीं। अब अगर हम देखेंगे यहाँ पे गेट FACL किस फाइल के ऊपर, टेस्टिंग के ऊपर, तो आप देख सकते हैं कि किसको क्या परमिशन है। ओनर कौन है, मोहित। यूज़र में किसको परमिशन मिला है, रूट को। अदर्स को क्या परमिशन है, तो कोई परमिशन नहीं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कुछ क्वेश्चन, कुछ असाइनमेंट देंगे, आप उसको उस हिसाब से बनाइए।